गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आगे हमने मैथ्स के अंदर 5 प्रश्नावली के बोर्ड के क्वेश्चंस देख रहे थे हम, उसमें आज हम लेंगे 5 प्रश्नावली में बोर्ड 2016 के क्वेश्चंस। बोर्ड 2016 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है AP -17 -12 -7 डैश 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 का 11वां पद ज्ञात करें। का 11वां पद ज्ञात करें। पद ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी का हमें 11वां पद ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो इस श्रेणी का हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करना है, मतलब फॉर्मूला वही A11 बराबर A + 10D। तो लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, A11 बराबर क्या हो जाएगा A + 10D। तो A11 बराबर बताओ A की वैल्यू कितनी है -17 प्लस 10 × D की वैल्यू बताओ। D कब आएगा, D आएगा -12 में से, यानी A2 - A1 -12 में से माइनस के 17 जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 17, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। माइनस प्लस माइनस, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 में से 12 गए तो पीछे कितने बच जाएंगे बताओ, 5 बच जाएंगे। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो A11 बराबर यहाँ D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। 5 कैसे आई, देखो ये माइनस है ना, तो -12 में से -17 घटा है, सूत्र का माइनस होगा। तो मैंने डायरेक्टली पहले माइनस माइनस प्लस कर दिया, 17 में से 12 गए तो 5। तो बताओ क्या हो जाएगा, A11 बराबर -17 प्लस 10 का 5 से गुणा किया तो 50। तो बताओ क्या हो जाएगा, A11 बराबर 50 में से 17 गए तो कितने रह जाएंगे 23 रह जाएंगे ना। तो ये फॉर्मूला हो गया 23 नहीं 33। तो A11 बराबर कितना आ जाएगा 33। तो ये हो गया आंसर, समझ गए। तो 11वां पद क्या आ गया 33 आ गया। 11 पद क्या आ गया 33। इस श्रेणी का 11 पद क्या है 33 है। अब चलते हैं हम आगे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उसको हम लिखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन इसका बोर्ड 2016 का दूसरा क्वेश्चन क्या, एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 5वां और 9वां पद क्रमशः 26 और 42 है। एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद व 9वां पद 26 और 42 है। 26 और 42 है। ये है क्वेश्चन। एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 5वां और 9वां पद 26 और 42 है। तो करते हैं सॉल्व। ध्यान दे, इधर 15 पदों का योग ज्ञात करना है और जिसका 9वां पद और 5वां पद और 9वां पद हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 5वां पद और 9वां पद। तो बताओ A5 दिया हुआ है, A5 बराबर कितना दिया हुआ है 26 और A9 बराबर 9वां पद दिया हुआ है A9 बराबर कितना दिया हुआ 42। कौन सा पद ज्ञात करना है 15 पदों का योग, यानी S15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे चलो बताओ मुझे। सीधा समीकरण बनेगा ना, समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले A5 है, तो A5 बराबर कितना है 26। तो मैं क्या लिख सकता हूँ A5 को A + 4D बराबर 26। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। A9 को क्या लिख सकता हूँ A + 8D बराबर कितना 42। इक्वेशन सेकंड बन गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे माइनस, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 8 में से 4 गए तो -4D और 42 में से 26 गए तो 12 में से 6 गए तो 6
और 3 में से 2 गए तो 1, कितने रहे माइनस के 16, माइनस माइनस कट गया, 4 का 16 में भाग दिया 4 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4, d की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है a। तो इक्वेशन फर्स्ट में d का मान रख दे, तो इक्वेशन फर्स्ट में यही लिख देता हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट में d का मान रखने पर बताओ क्या हो जाएगा, a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 4 बराबर 26, a प्लस 4 का 4 से गुणा किया 16 और ये 26, a बराबर 26 माइनस 16 और a बराबर कितना हो गया 10, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो Sn वाला फॉर्मूला लगा दो, Sn बराबर n बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा दिया फॉर्मूला। बताओ S 15 बराबर क्या हो जाएगा 15 बट्टा 2 कोष्टक 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, 15 माइनस 1 हो गया, और d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, तो d की वैल्यू 4। बताओ S 15 बराबर क्या हो जाएगा 15 बट्टा 2, बताओ 2 का 10 से गुणा किया तो 20, और 15 में से 1 गया तो 14, 14 का 4 से गुणा, 14 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 14 4 56, तो कितने हो गए 56। आगे सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा 15 बट्टा 2, 20 और 56 बताओ कितने हो जाएंगे, 20 और 56 कितने हो जाएंगे 76, और 2 से 76 कट जाएंगे, तो बताओ पीछे कितने बचेंगे 38 हो जाएंगे। 2 को 76 से काटा तो कितने हो जाएंगे 38, तो 15 का 38 से गुणा करने के तो 15 8 कितने हुए 120 हुए, 15 8 120, 120 का 0 हासिल के कितने लगे 12, तो 15 तिया 45, 45 और 12, 45 और कितने हुए 12, तो 45 और 12 कितने हुए 5 और 2 7, 4 और 157, यानी 1570 आंसर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1570। तो 45 और 12 कितने 45 है ना, 15 तिया 45, 45 और 12 1570 नहीं, 45 और 12 ये हो गए 45 और ये हो गए 12, 5 2 7 4 570, कितना आएगा आंसर 570। तो 15 अटे 120, 120 का 0 हासिल के लगे 12, 15 तिया 45, 45 और 12, तो कितने हो जाएंगे 570। योग कितना हो जाएगा, टोटल योग हो जाएगा 570। आई बात समझ में, चलो तो ये हो गया क्वेश्चंस हमारे पास बोर्ड 2016 के क्वेश्चंस। अब आते हैं हम बोर्ड 2017। बोर्ड 2017 के क्वेश्चंस। बोर्ड 2017 पहला क्वेश्चन, बोर्ड 2017 का पहला क्वेश्चन, एपी 13, 8 और 3 डैश 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 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 20 पदों का योग। आई बात समझ में, इसके 20 पदों का योग ज्ञात करना है, तो सॉल्व बताओ योग ज्ञात करना है तो क्या करना है, मैं आप खुद को कर लेना। आप देखो S 20 ज्ञात करना है, हमें 20 पदों का योग ज्ञात करना है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे आप, Sn वाला बड़ा फार्मूला लगाओगे। आई बात समझ में, बड़ा फार्मूला लगा के ये सॉल्व कर लोगे। कौन सा, Sn बराबर n बट्टा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। बताओ ये सवाल कर सकते हो ना,
n कितना है 20 है, 20/2। a की वैल्यू कितनी है 13 है, 13 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 20 है, 20 माइनस d की वैल्यू कितनी है 8 में से 13 गए तो बताओ पीछे कितने रह जाएंगे। 8 में से 13 गए तो पीछे कितने रह जाएंगे 6 रह जाएंगे ना, नहीं 5 रह जाएंगे, माइनस के 5 रह जाएंगे। बस इस वैल्यू में मान रखना है और अपने पास 20 पदों का योग आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन से आप खुद कर लेना। ये है बोर्ड 2017 का पहला क्वेश्चन। अब मैं लेता हूँ इसका दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है बोर्ड 2017 का, वो मैं लेता हूँ। देखो क्या कहा है, टीवी सेटों का निर्माता, टीवी सेटों का निर्माता, टीवी बनाने वाला, टीवी सेटों का निर्माता चौथे वर्ष में 720 टीवी तथा छठे वर्ष में 1080 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, सेटों का उत्पादन करता है। ठीक है, फिर कह रहा है ये मानते हो कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन समान है, उत्पादन प्रत्येक वर्ष में समान है, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि प्रत्येक वर्ष समान है। उत्पादन में वृद्धि मतलब प्रत्येक वर्ष समान उत्पादन, यूं नहीं हो रहा है। देखिए ये तो सार अंतर अलग अलग हो जाएगा कि पहले वर्ष में तो भाई 500 बनाई, फिर दूसरे वर्ष में 1000 बनाई, फिर वापस 500 बनाई, ऐसे नहीं। मतलब प्रत्येक वर्ष में उत्पादन समान है तभी तो एपी बनेगी। समान है, समान हो तो प्रथम 9 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। 9 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, चौथे वर्ष यानी चौथा पद 720 है और छठा वर्ष 1080 है। चौथा वर्ष कितना है 720 यानी A4। सॉल्व आपको क्या करना है, बिल्कुल देखो सिंपल सा है वे, मैं आपको जहां तक होता है वहां तक बता देता हूं। A4 की वैल्यू हमें 720 दी, अभी हमने सॉल्व किया था उसके जैसा ही है। 2016 में जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके जैसा ही है A4। और फिर छठा पद कितना दिया हुआ है 1080 दिया हुआ है। बताओ यहाँ से दो समीकरण बनेगी ना, क्या बनेगी, A + 3D = 720 और A + 5D = 1080। बताओ यहाँ से A और D की मान आ जाएगा हमारे पास। अभी आगे हमने क्वेश्चन किया वैसा क्या वैसा। फिर हमें कितने वर्षों में, 9 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात करना है। तो फिर हमें S9 ज्ञात करना है और S9 ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हम पूरा लगाएंगे ना। कौन सा लगाएंगे, वही n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से हम देखो ये दो समीकरण बनी है तो यहाँ से तो a और d का, पहले तो d की वैल्यू आएगी, फिर d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो a की वैल्यू आएगी। a की वैल्यू आने के बाद n हमें पता ही है कितना है, 9 वर्षों का कुल उत्पादन, तो n की वैल्यू 9 हो गई, a हमें मिल जाएगा, d हमें मिल जाएगा, तो मान रखेंगे तो हमारे पास 9 वर्षों का कुल उत्पादन आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि सिंपल है, पहले बताया उसके जैसा ही है। चलो तो अब हम आते हैं बोर्ड 2018। सिंपल क्वेश्चन है वो आपको करना ही है। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हुए जो अलग तरीके के हैं तो वो मैं बता दूंगा आपको, वरना जो क्वेश्चन है वो आप लिख दो और उसको ट्राई करें। नहीं होता है तो फिर मुझे आप कहें कि भाई इसका आंसर सर नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी खुद प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, मेरे सारे बताने से कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं 2018 के बाद जो क्वेश्चन आए उसमें एक ही क्वेश्चन हमें बोर्ड का पूछते थे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ये एक ही पूछते हैं इस क्वेश्चन का। यदि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का, यदि किसी एपी का दूसरा
एपी का दूसरा व तीसरा पद क्रमशः तीन व 5 हो तो 3 व 5 हो तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी आया वो क्वेश्चन 2018 में भी पूछा हुआ है। तो क्या कहा, दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है, जो अभी आया वो सेम उसके जैसा का जैसा ही है। अभी क्वेश्चन जो था 2017 का सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है। दूसरा पद का मतलब A2 कितना है, 3 है। तीसरा पद क्या होगा, A3 तो कितना है, 5 है। बताओ D की वैल्यू क्या निकल जाएगी। A2 का मतलब क्या हुआ, A प्लस D बराबर 3। A3 का क्या, A प्लस 2D बराबर 5, दोनों का अंतर। तो 5 में से 3 गया तो कितना आया, 2। तो D की वैल्यू 2 आ गई। वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, इक्वेशन फर्स्ट में A प्लस D, तो D की वैल्यू 2 आ गई। 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। A और D का मान आ गया। तो SN वाला 20 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S20 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 20। तो वही फॉर्मूला अभी n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब यहाँ डी देखो, ये दूसरा पद और तीसरा पद है, तो डी की वैल्यू में कुछ रखना नहीं है। A2 का मतलब A प्लस डी होता है, A प्लस डी बराबर 3। डी की वैल्यू कैसे आएगी, तीसरे पद में से दूसरा पद, तीसरा पद क्या है 5, इसमें से घटाएंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 आ गई तो A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस डी, डी की वैल्यू 2 आ गई। 3 में से 2 गया तो कितना हुआ 1, तो A की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2। इस वाले फॉर्मूले में जो SN वाला बड़ा फॉर्मूला उसमें रखेंगे तो 20 पदों का योग आ जाएगा। तो ये हो गया 2018 का क्वेश्चन, सिंपल सा है। अब हम आते हैं 2019। ये सेम वो के वो सवाल देखो पूछ रहे हैं, वो के वो सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा तीसरा बस समीकरण से AD निकाला, AD निकालने के बाद सीधा हमें योग वाले फॉर्मूले में मान रखना है। 2019, अब बात करता हूं मैं 2019 की। 2019 में क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन देखो, 2 और 101 के बीच, 2 और 1 के बीच 5 से भाज्य होने वाली, 5 से भाज्य होने वाली सभी प्राकृत संख्या संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए क्या कहा है, 2 और 101 के बीच 5 से भाज्य होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, हमें योग ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसके अंदर 2 से लगा के 5 से भाज्य होने वाली संख्याएं कितनी है, वो तो पता करना पड़ेगा ना हमें कि संख्या कितनी है। तो देखो 2 से भाज्य, 2 और 101 के बीच में, 2 और 101 के बीच में कहाँ से शुरू होगी, जो 5 से भाज्य। तो 5 की भाज्यता का नियम क्या है कि जिसके पीछे 5 हो या जिसके पीछे 0 हो उसमें ही 5 का भाग जाता है। तो बताओ 2 में तो जाएगा नहीं, 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 से शुरू हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, इसी में भाग जाएगा। और लास्ट में 101 में तो जाएगा नहीं, तो 101 से पहले क्या आता है, 100 आता है ना, तो इसमें भाग जाएगा। आई बात समझ में। अब हम सबसे पहले क्या पता कर लेते हैं, सबसे पहले पता कर लेते हैं n की वैल्यू कि कितनी संख्या है ऐसी। तो बताओ n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए an वाला फॉर्मूला लगाना, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बताओ an का मतलब अंतिम पद कितना है, 100 है। बताओ a की वैल्यू कितनी है, 5 है। n की वैल्यू तो निकालनी है, तो ऐसा कैसा, d की वैल्यू कितनी है, 5 होगी ना, 10 में से 5 गया तो 5। बताओ 5 इधर से घटा दिया मैंने, तो 100 में से कितना गया, 5 गया। बताओ क्या रह गया, n-1 इंटू क्या रह गया, 5 गया। बताओ 100 में से 5 गया तो कितना रहा, 95 रहा। 95 बराबर n-1 इंटू 5 रहा। बताओ 5 से 95 कटे तो कितनी बार हो गए, कितनी बार कट गए भाई, देखो ये एक बार और 45 यानी 9 पंजे 19 बार। तो n-1 बराबर कितने आ गए, 19, 19 पंजे 95, एक उधर चला गया तो n बराबर 19 प्लस 1
यानी n की वैल्यू कितने आ गई 20, यानी कितने पद है ऐसे 20 पद है। 5 से लगा के 100 तक कितने पद आ गए 20 पद आ गए। 5 से लगा के 100 तक कितने पद आ गए 20 आ गए, समझ गए। अब इसका मतलब 20 पद हमारे पास आ गए, तो 20 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का शॉर्ट फॉर्मूला में लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे अंतिम का पद पता है। तो Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an वाला फॉर्मूला में लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ? क्योंकि मुझे a भी पता है और मुझे अंतिम का पद भी पता है। तो Sn मैंने बड़ा भी लगा सकता हूँ, शॉर्ट भी लगा सकता हूँ। a 20 पदों का योग a 20/2, बताओ a की वैल्यू कितनी है 5 और ये कितना है 100। 2 से 20 कटा कितनी बार 10 बार, तो S 20 बराबर 10 इंटू 100 और 5 कितने हुए 105 हो गए। 105 का गुणा किया 10 से, तो बताओ कितने हो गए 1050। तो a 20 की वैल्यू कितनी आ गई 1050। तो आंसर कितना आ गया 1050 आंसर आ गया। तो ये था 2019 का क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम लेते हैं 2020। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन से है 2020। इस साल बोर्ड में क्या पूछा हुआ है वो भी आप देख लें। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। चलो अब हम लिखते हैं इस बार का बोर्ड 2020 का क्वेश्चंस। चलो क्या क्वेश्चंस आया देखो। यदि किसी एपी का दूसरा और तीसरा पद, वापस वही आया तो एपी का दूसरा पद, यदि किसी एपी का दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 24 तथा 28 हो, 24 तथा 28 हो, तो श्रेणी के प्रथम 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अरे भाई ये तो 2018 और 2020 तो सेम ही क्वेश्चंस आ गए ना। 2018 और 2020 में तो सेम, बस फर्क क्या है? फर्क तो सिर्फ इसका ही तो है, ये 61 पदों का योग था और वहाँ 20 पदों का योग था। तो दूसरा पद का मतलब ये 2 कितना है भाई 24 है। बताओ तीसरा पद का मतलब ये 3 कितना है 28 है। बताओ डी की वैल्यू क्या आ गई, A3 में से A2 गया तो डी की वैल्यू 28 में से 24 गए, तो बताओ डी की वैल्यू 4 आ गई ना। डी की वैल्यू 4 आ गई तो बताओ A2 वाला पद का मतलब क्या हुआ, A प्लस डी बराबर 24 है। तो बताओ डी की वैल्यू 4 आ गई तो ये 24 हो गए। A बराबर 24 माइनस 4 हो गए, तो बताओ A की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब आपको कितने पदों का योग ज्ञात करना है 61 पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn वाला फॉर्मूला में लगा दूं तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। पूरा लगाना पड़ेगा क्योंकि अंतिम वापस थोड़ी पता है हमारे को। 61 पदों का है तो 61/2 कोष्टक 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई है 20, ये 20 प्लस 61 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 4 है, ये 4। बताओ क्या हो जाएगा S 61 बराबर 61/2। बताओ 20 का 2 से गुणा किया तो 40 प्लस 61 में से 1 गया तो 60 और 60 का 4 से गुणा किया तो 240। अरे बात समझ में आ गई 240 कैसे आए, 61 में से 1 गया तो 60 का 4 से गुणा किया तो 6 4 24 240। तो बताओ S 61 बराबर 61/2 40 और ये कितने हो गए 280 में 2 का भाग दिया तो हुआ 140 हुआ। 140 हुआ तो 61 का हमें 140 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सिर्फ 61 का 14 से कर लेता हूँ। फिर उसके बाद कहता हूँ 4 6 4 24 1 और 6 तो 4 5 8 तो कितना हो गया 8540। तो आंसर कितना आ गया 8540। 4 4 6 24 1 और 6 4 5 और 8 8540 इसका क्या हो गया
आंसर हो गया। ये इस बार का बोर्ड का क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। इसके जो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन जो होते हैं वो सड़क सुरक्षा के भी आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमने इसके क्वेश्चन लिए, फिर उसके बाद सड़क सुरक्षा के क्वेश्चन लेंगे। तो आई बात समझ में, ये था बोर्ड 2020 का क्वेश्चन। तो ये हमारी 5 ही प्रश्नावली आज कंप्लीट हो गई है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें और कॉपी के अंदर इनको नोट करें। सारे बोर्ड के क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कहा है आपको खुद को करने के लिए, क्योंकि देखो 2017, 2018, 2019 और 2020 सेम क्वेश्चन आ रहा है। सेम क्वेश्चन 4 साल से आ रहा है, वो क्वेश्चन आ रहा है। तो सेम क्वेश्चन आ रहा है, बस संख्या चेंज हो रही है, बाकी क्वेश्चन तो सेम का सेम है। 4 साल से वो क्वेश्चन आ रहा है। तो अच्छी तरीके से इनको समझे, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें तो आपको ये प्रश्नावली बिल्कुल इजी लगेगी। तो आज हमारी 5 ही प्रश्नावली कंप्लीट हुई। अब हम आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट कौन सी प्रश्नावली लेते हैं, वो कल हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे।